औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हज़रात नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि ये प्रोग्राम जो बहार रमज़ान चल रहा है कि पहले एक मसाला जो कि हेल्पलाइन चल रही है उस पर जो मसाइल वगैरह बयान किए जा रहे हैं कि एक मसाला जो कि बहरहाल पूछा गया है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान में शाम को किसी वक्त अगर मुजनिब हो जाए, शाम को किसी वक्त अगर मुजनिब हो जाए, हालत जनाबत में हो जाए और सुबह तक पूरा यानी पूरे दिन जो है गुस्ल करना वो भूल जाए, गुस्ल करना भूल जाए और दिन के किसी वक्त अगर उसे याद आए तो क्या उसका रोज़ा उस दिन का सही है या उस पर कफ़ारा वाजिब है। बहरहाल अगर कोई ऐसा शख्स जो कि गुस्ल करना बहरहाल भूल गया है फजर तक और उसी आलम में वो बाक़ी रहा और दिन के किसी हिस्से में बहरहाल उसको अगर याद आया है तो बहरहाल उसके रोज़े के लिए जो कहा गया है कि उसका रोज़ा उस दिन का अगर जानबूझ के अगर उसे मालूम भी हो जाए और जानबूझ के बहरहाल ये कि वो शख्स गुस्ल अंजाम ना दे तो उस दिन का रोज़ा उसका बातिल हो जाएगा और पूरे बहरहाल दिन उसे वो काम नहीं करना होगा जिससे रोज़ा बातिल होता है। यानी रोज़ा जिससे बातिल होता है उन चीज़ों को अंजाम ना दे और उसी हालत में उसे बाकी रहना होगा, लेकिन उसके लिए यह है कि कफ़ारा उस पर वाजिब नहीं होगा, क़ज़ा उस पर वाजिब रहेगी कि माह रमज़ान के बाद जो है क़ज़ा यानी रोज़े की क़ज़ा रखना होगी। बहरहाल जो मौजू चल रहा है बहार रमज़ान कि जो खुदावंद आलम की तरफ से मेहमानी का महीना है, परवरदिगार की तरफ से एक नेमत है, अहले बैत अताहर की तरफ से बहरहाल इस महीने में परवरदिगार ने जो हमें अपना मेहमान बनाया है तो खुदावंद आलम खुदावंद वाहिदहु ला शरीक ये परवरदिगार ने हम पे सारी रहमतों का हम पे नज़ूल कर दिया है तमाम बंदों के ऊपर, यानी हर चीज़ का नज़ूल कर दिया है। जितनी भी चीज़ें चाहें, जितना भी इस्तिफ़ादा करना चाहें उतना इस्तिफ़ादा उठाया जा सकता है। माह रमज़ान कि जो कि रहमतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, नेकियों का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है। माह रमज़ान जो कि एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत करने का महीना है, एक दूसरे के दिल को जीतने का महीना है। माह रमज़ान जिसमें नेकियों को और खैर को बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि ख़ास तौर से इस महीने में जो नेकियां हैं उनमें तो सब सारी नेकियां ही नेकी, लेकिन एक नेकी जिसको बारहा ताकीद की गई है कि माह रमज़ान में जो हज़रात रोज़ा हैं उनके लिए इफ्तार का इंतज़ाम करना कि बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ही ज़्यादा सवाब है कि महीना बहरहाल इसमें मासूमीन का दस्तरखान हमेशा के लिए बिछा होता था। ख़ास तौर से इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तरखान इस महीने में बहुत ज़्यादा ही बहरहाल उसकी तरफ जो ताकीद रहती थी। यहाँ पे एक मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी एक हदीस है कि हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि क़ीला लहू मज़्ज़ुहदो, आपसे पूछा गया इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला ज़ुहद क्या है। आका से पूछा गया ज़ुहद क्या है, ज़ुहद को क्या किस चीज़ को कहते हैं, ज़ुहद क्या चीज़ है। तो मौला फरमाते हैं कि क़ाला अर्रग़बतु फ़ित तक़वा वज़्ज़हादु फ़िद दुनिया। मौला फरमाते हैं कि ज़ुहद के मतलब ये है, जब आपसे पूछा गया ज़ुहद मौला किसे कहते हैं तो मौला ने फरमाया कि तक़वे की तरफ जो है रग़बत करना और बेरग़बती करना दुनिया की तरफ। यानी आका फरमाते हैं कि जो तक़वा है तक़वा इलाही की तरफ इंसान के अंदर रग़बत पैदा करना और जो बेतक़वी चीज़ें हैं उससे इंसान जो है दुनिया से उसकी तरफ से दूर होता चला जाए। यानी जो चीज़ इंसान के मकाम को बाला ले जाए, जो चीज़ इंसान के मकाम को बढ़ाए,
जो चीज़ इंसान में तकवा पैदा करे उसकी तरफ इंसान को चाहिए कि वहाँ रग़बत पैदा करे, चाहत पैदा करे। और हर वो चीज़ जो दुनिया की तरफ उसको खींच कर लेकर जाती है उस चीज़ को तर्क कर दे, उसको छोड़े, आदत बनाए। हर वो चीज़ जैसे ख्वाहिशात नफसानी है कि इंसान को दुनिया की तरफ लेकर जाती। कहते मुत्तकी और परहेजगार वही इंसान है कि जो चीज़ होते हुए और उसको अंजाम न दे। कि माह रमज़ान का भी यही फ़ायदा, कहते हैं कि जो हलाल इलाही भी, यानी इसमें इंसान मुत्तकी और परहेजगार भी बन सकता है और सैर सलूक की तरफ भी जा सकता है इस महीने में, कि जो चीज़ें हम पर हलाल की गई हैं उसे हमें अंजाम नहीं देना। हराम तो बहुत दूर, मौला ने कहा कि यानी जो दुनिया की तरफ रग़बत दिलाती जो चीज़ें उनको जो है तर्क करना है। बहरहाल माह रमज़ान में भी यही ताकीद है, अहले बैत का भी यही फरमान है, खुदावंद आलम ने भी अपने बंदे को यही चुना। यानी एक चीज़ हमारे सामने पानी मौजूद है, हलाल तैयब ताहिर आब ज़मज़म, ज़मज़म का पानी जो है हमारे सामने मौजूद है, लेकिन वो हलाल होते हुए भी हम उसको हाथ ना लगाएं। पाक और तैयब और ताहिर होते हुए हम उसे हाथ ना लगाएं। एक से एक बेहतरीन डिशें हैं, ग़ज़ाएँ हैं, घर पे रखी हुई सामने मौजूद हैं और दिल भी चाह रहा है आदमी का, क्योंकि जब रोज़ा है तो बहरहाल दिल भी उस चीज़ की तरफ रग़बत करता है। वो चीज़ हलाल होते हुए भी उसके नज़दीक न जाना, यह है तक़वा, यह है इंसान के तक़वे की तरफ जो उसको रग़बत दिलाना। कि जब इंसान इस तरह की आदतें कर लेगा तो ये चीज़ बाद के लिए, कि कहते कभी किसी वक्त अगर कोई मुश्किल परेशानी खुदा न खास्ता अगर इंसान पे आ गई और उसे नेमतें न मिली, ये तो थी, उसके बाद उसने जो तर्क किया तो उस वक्त जो है वो उसको तर्क करके उसको छोड़ने में कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, कोई उसको परेशानी नहीं होगी छोड़ने में। तो यह तक़वा इलाही इंसान का अख्तियार करना। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, मेरे आका से, बहरहाल जैसा कि कहा गया है कि मेरे मौला ने हर किसी को अपने जितना हो सकता था उस तरह से अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी रफ्तार से, अपनी गुफ्तार से मौला ने बाकायदा तौर से बहरहाल आका ने मदद की है। बड़ा मशहूर वाक़या मौजूद हैं कि जो एक बड़ा मशहूर वाक़या मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ में थे, मुअतकिफ़ थे, और एक साइल बहरहाल आता है, आने के बाद मौला से सवाल करता है। यानी देखिए बहुत से लोग होते हैं इबादतें करते होते, फिर उसके बाद जैसे मुस्तहब अमाल भी कर रहा हो कि बार इबादत करा, फिर उसके बाद जो उससे और अफजल चीज़ें उसको भी छोड़ देता है। मौला मिलता है कि मेरे आका मोतकिफ़ हैं, एतिकाफ़ की हालत में। बहरहाल आप बेहतर जानते हैं माह रमज़ान में भी एतिकाफ़ किया जाता है, 3 दिन मस्जिद के अंदर बैठना। माह रजब में भी अंजाम दिया जाता है, अय्याम 20 के अंदर 13, 14, 15, और इसमें भी बहरहाल इसमें भी अंजाम दिया जाता है। इसमें भी 13, 14, 15 लोग इसमें अंजाम देते। माह रमज़ान में भी बाज़ लोग जो है तकरीबन आखिर। तो बहरहाल मुख्तलिफ जो रवायतें मौजूद हैं और एतिकाफ़ के लिए बहरहाल आया कुरानी भी, हदीसें भी मौजूद हैं कि निहायत सवाब है कि 3 दिन इंसान खुदावंद आलम की बारगाह में दुनिया को तर्क करके बैठ जाता है, तारिक दुनिया हो जाता है। दुनिया के हर चीज़ को तर्क करने के बाद 3 दिन तक अल्लाह की बारगाह में जो जामे मस्जिद हैं, मस्जिद है जामे हैं, वहाँ पर बैठता है और खुदावंद आलम की बारगाह में राज़ो नियाज करता है परवरदिगार से कि दुनिया की सारी दुनियावी चीज़ों को इंसान तर्क कर देता है। जो वाजिब है बहुत ही, बहरहाल उस बहस में नहीं जाना, जो बहुत ही वाजिब चीज़ें हैं उसमें इंसान फ़कत जाने की इजाज़त है, वो एक मराहिल अलग, एतिकाफ़ की अलग बहस है। कहते हैं मौला मोतकिफ़ हैं। एक साइल आता है और आने के बाद मौला से सवाल करता है, मेरे आका, ये मेरे मौला, मुझे इतने इतने पैसे की ज़रूरत है, मौला मुझे इनायत कर दी, मैं मकरूज़ हूँ। ये मेरे आका, अगर ये पैसा न दिया गया तो कल वो मुझे उठाकर मसलन जेल में डलवा देगा और मेरी आबरू, मेरी इज़्ज़त न रहेगी, लोगों में मलबयाम में मुझे लेकर वो आ जाएगा। मौला मेरी मदद करिए, आका मेरी मदद करिए। कहते इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे भाई वल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है इस वक्त, अगर मेरे पास इस वक्त होता तो मैं तुझे देने के लिए तैयार था, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। कहते वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, फिर कहता मौला अगर आपके पास नहीं है तो चलकर इतनी मोहलत दिला दें कि वो कर्ज़ को कुछ आगे टाल दे ताकि मैं इंतज़ाम करके उसे दे सकूं। कहते रवायत के फ़क़रात हैं
कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाकायदा उठते हैं और उठ के जाने लगते हैं उसकी मदद और इमदाद के लिए, कि ताकि जाकर वहाँ पे उससे कह सकें। कहते एक शख्स ने मौला से कहा, मौला आप तो मोतकिफ़ हैं, एतिकाफ़ की हालत में आप निकल रहे हैं। तो उस वक्त इमाम हसन फरमाते हैं, यानी इंसान के देखिए रग़बत तक़वा की तरफ मौला ने कहा कि मौला फरमाते हैं कि मैंने अपने जद जनाब रसूल खुदा से सुना है कि उन्होंने फरमाया है कि अगर किसी इंसान की, किसी बंदे ख़ास की, किसी बंदे मोमिन की अगर मदद की जाए, उसकी मदद के लिए अगर जाए, उसके काम में जो रुकावटें हैं दूर करने के लिए अगर जाए, महीनों अगर कोई शख्स मोतकिफ़ हो, अगर एतिकाफ़ की हालत में अगर कोई शख्स हो, तो उससे बेहतर है कि एक बंदे खुदा की जाकर इमदाद करना। खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिलता है कि रवायत में कि मौला गए हैं कि जब उसके घर पहुँचे हैं तो वो शख्स मौला को देखकर बहुत खुशहाल होता है। जब उसकी मौला सिफारिश को लेकर गए हैं तो कहते एक मर्तबा उसने कहा, मौला मैंने इसके कर्ज़े को भी माफ़ कर दिया। बहरहाल जितना हो सके उतना ही इंसान को नेकी करे, उतना ही खैर करे। ख़ास कर इस महीने में अपने वालिदैन के लिए, आबा व अजदाद के लिए, मरहुमीन को इस महीने में याद किया जाए। और हर कारहाए खैर, घर से बाहर भी जो कदम निकाला जाए, उस कदम की भी नीयत कर ले कि मैं, उस कदम की भी नीयत करे कि मैं ये काम जो अंजाम दे रहा हूँ ये अपने मरहुमीन के लिए अंजाम दे रहा हूँ। इससे बेहतर क्या होगा। इस महीने में बहरहाल जो और सी चीज़ें ताकीद की गई हैं, कुरान का पढ़ना, तिलावत का करना, सदका खैरात करना, इस्तिग़फ़ार करना, जितना खैर व खैरात कर सकते हैं उतना ही खुदावंद आलम चंद बराबर अय्याम है दीगर के, माह दीगर के बदले परवरदिगार यहाँ पे आपको इनायत करेगा। इतनी ज़्यादा फजीलत है, इतना ज़्यादा यहाँ पे तकरार किया गया है। तो इंशाअल्लाह मासूमीन की बताई हुई चीज़ों पर, बताए हुए रास्ते पर इंशाअल्लाह हम और आप अमल करेंगे। चले दुआ करते हैं परवरदिगार से और चहरदा मासूमीन से कि खुदावंद आलम हम लोग को भी बहरहाल तौफीक तक़वा भी इनायत करे और तौफीक दे परवरदिगार हमें और आपको नेकी और कार खैर करने की। यानी दुआ मांगना चाहिए, ये भी खुदा की तरफ से एक बंदा मसन यह तो यह है कि कभी किसी के पास अगर कोई आ जाता है मांगने वाला, कुछ लेने वाला, तो इंसान एक बारगी कहते हैं कि अपने में पेचीदा होने लगता है और गुस्सा होने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। नहीं अजीज़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको ना भी दे सके हैं तो कम से कम खंदरू खंदा पेशानी इस तरह से वो पेश आए कि सामने वाला शर्मिंदा ना हो। अगर वो मुस्तहिक है तो मुस्तहिक को दिया जाए। खुदा से हमेशा दुआ किया करें और इस महीने में ख़ास तौर से दुआ करें कि परवरदिगार इंशाअल्लाह अहले बैत अताहार हम सबको तौफीक इनायत करें कि कारहाए खैर इंशाअल्लाह हम लोग अंजाम दें और वो चीज़ें जो खुदावंद आलम ने मना की हैं उस चीज़ों से हम लोग दूरी अख्तियार करें। बहरहाल इस वक्त मौला इमाम रज़ा की बारगाह में मौजूद हूँ और आप सब के लिए के सामने बहरहाल देख रहे हैं आपकी मीनार भी मौला की नज़र आ रही है। और ये महीना के जो रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, उस पर और बड़ी बरकत कि इस वक्त मासूम की बारगाह में यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप सब की तरफ से नायब ज़ियारा हूँ, आप सब की तरफ से दुआगो हूँ और दुआ करते हैं परवरदिगार से, पालने वाले से, मेरे माबूद तुझे वास्ता देते हैं तेरी इन रहमतों का, तुझे वास्ता देते इस माह रमज़ान का, तुझे वास्ता देते इस मौला रज़ा की इस बारगाह का। ए परवरदिगार आए मेरे पालने वाले, हम सब की जो मुश्किल गिरफ्तारियाँ उन्हें दूर कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले, हम सब के हक़ में जो खैर है उसे इनायत कर दे। ए खुदाया तुझे इन शबों का वास्ता, जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। पालने वाले, जलने वाले, हसद करने वाले, इनकी निगाहों से हम सबको महफूज रखना। परवरदिगार पालने वाले, जिन जिन हजरात की जिस तरह की भी मुश्किल परेशानियां हैं उन तमाम मुश्किल परेशानियों, गिरफ्तारियों को दूर कर दे। खुदा रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को इस इमाम रऊफ़ के सदक़े में परवरदिगार पालने वाले रोज़ी और रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले, तुझे वास्ता देते हैं मौला रज़ाए गरीब का, इस माह रमज़ान का। बहुत से मरीज़ और बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी लोग इस वक्त बीमार हैं और इस वक्त बहरहाल दुनिया भर में जो बीमारी फैली हुई कोरोना, परवरदिगार तुझे वास्ता तेरी इन रहमतों का, तुझे वास्ता तेरी इन बरकतों का, तुझे वास्ता इस महीने का। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अताहार के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े में, खुदा इस महीने के सदक़े में जो जो मरीज़ और बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं भी खुदा उन्हें जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे।
ये परवरदिगारा जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिन्हें औलाद दी उन्हें नेक व सालेह बना। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता तेरे अहले बैत अत्हार का इन रहमतों का खुदाया परवरदिगार पालने वाले, ये मेरे माबूद जिनके भी दिल में हज ज़ियारात की तमन्नाएँ हैं, इस मासूमीन की बारगाह में आने की तमन्नाएँ हैं, उन सब को परवरदिगार यहाँ आना नसीब कर दे। खुदाया हमारे मरहूमीन को गरीक रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। बहरहाल ये हेल्पलाइन नीचे नंबर व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं और माशाल्लाह रोज़ डेली बहुत से मसले मसाइल हल किए जा रहे हैं। तो जिसको भी बहरहाल जिसका कोई शरई मसला हो वॉइस मैसेज आप लोग भेज सकते हैं कि इंशाअल्लाह आपके मसाइल के जवाब दिए जाएंगे। चलिए इजाज़त चाहते हैं कि जिस तरह से इसे मुलाकात है इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।